हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे और तैयारी अपना अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा भी 2025 का सीजीएल का पेपर होने वाला है तो उसमें और अपना तैयारी तो क्या करना है, पुस्तक करना है। तो हाँ दोस्तों, आज का सेशन ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा और ये सेशन में हम लोग बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न तो लेकर चलेंगे। और ये सेशन आप कर लेते हैं तो आप समझिए कि कितना भी ट्यूशन इसमें करवाया जाएगा वो प्रीवियस ईयर का ही करवाया जाएगा, तो उस न्यू ट्यूशन भी आपको करवाया जाएगा, समझे? तो आप इस सेशन में बने रहिए अच्छे से। और क्या करना है, एक ट्यूशन को देखना है, इसको लीव कर नहीं जाना है, ठीक है ना? और ऑफलाइन वाले बच्चे तो देख ही रहे हैं, वो पढ़ ही रहे हैं। तो चलिए आज का सेशन का पहला सवाल आपके सामने हम लिख रहे हैं, है ना? साथ में वही तरीका से हम आपको बताएंगे, है ना? कह रहा कि एक फल विक्रेता और एक ट्यूशन सर एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा गया है। कह रहा एक फल विक्रेता 1200 रुपया में 400 अच्छी तेले खरीदता है। एक फल विक्रेता है कि 1200 रुपया में 400 अच्छी तेले कीनते हैं, ठीक है? कितने तेले कीनते हैं? तो अच्छी तेले एक खरीदते हैं। अब इन्होंने बोला है कि इनमें से कुछ तेले ठहरे हुए होते हैं और उन्हें फेंक दिया जाता है। वह बचे हुए तेलों तो 3.5 रुपये प्रति के हिसाब से बेच देता है। बचा हुआ थैला तो 3 रुपया 50 पैसा के हिसाब से वो क्या कर देता है, बेच देता है। तो 396 रुपया का लाभ कमाता है। कितना का कमाता है? 396 रुपये का प्रॉफिट कमाता है। तो फेंके गए तेलों का प्रतिशत क्या है? कहती है फेंके गए तेलों का प्रतिशत क्या है, ठीक है? तो हम यहाँ पे ट्यूशन तो देखते हैं सर, ये ट्यूशन क्या कह रहा है और कैसे कह रहा है। और ये ट्यूशन इम्पोर्टेंट इसलिए आपके लिए हो जाता है क्योंकि सीजीएल में पूछा गया एक सवाल है। कहती है सीजीएल में आपका एक पूछा गया प्रश्न है ना? इसलिए प्रश्न आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न में से एक हो जाता है। कह रहा है कि एक व्यापारी है तो तेले का व्यापार करता है, ठीक है? उसको बोला गया, वो बोलता है कि हम 1200 रुपया में तेला खरीदते हैं। क्या करते हैं? तो 1200 रुपया में तेला तो खरीदता है और वो क्या करता है कि 1200 रुपया में कितना तेला कीनता है? तो 400 अच्छी तेला कीनता है। क्या कीनता है? 400 अच्छी तेले खरीदते हैं। फिर उनके बाद वो कहता है कि देखिए हम तो 396 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। उसको प्रॉफिट कितना का हो रहा है? तो 396 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। और चाहता कि हम एक तेले तो 3 रुपया 50 पैसा में बेच देते हैं। कितना में बेचता है? 3 रुपया 50 पैसे में। तो बताइए कि उसका ठहरा हुआ तेला है कि तुल तेला का कितना प्रतिशत ठहरा हुआ तेला है। तो क्वेश्चन बहुत आसान है ना? ये क्वेश्चन तो सोल्व करना है, ठीक है? तो मतलब कि 1200 रुपया छिपी था, 1200 396 प्रॉफिट हो गया। तो ये दोनों तो मिला देंगे, ऐड कर लेंगे तो मेरा एसपी है तो कितना आ गया था? 1596 रुपया। 12 3 1596 आ गया। अब इसी तेले तो है ना, तो अब तारा तो इतना रुपया में आप कितना तेला बेचे हैं वो हम निकाल लेते हैं। तब हम तो पता जो तेला आप बेचिए था वो तेला तो मेरा सही होता है ना? तो सही रहेगा तो उसमें से कितना तेला आएगा उसमें माइनस कर लेंगे तो फिर हमारा वो निकल जाएगा, है ना? तो आप कहिएगा कि 3 रुपया 50 पैसा, तो 3 रुपया 50 पैसा तो साथ वाता तू भी लिख सकते हैं। तो ये नंबर ऑफ मेरा क्या आएगा? तेला। तो इसको आप क्या करिएगा? 7 को नीचे होता है, यहाँ पर आ गया 7 को नीचे होता। फिर हमारा क्या दिया जाएगा? 5 56, है ना? फिर इसमें इससे मल्टीप्लाई करते हैं सर, ये नीचे है तो ऊपर चल जाएगा, है ना? तो 400 कितना आ जाएगा? 56 तेला। कितना तेला? 456 तेला। आपका तेला कितना था? तो 400 अच्छी तेला था और 456 तेला तो आप क्या किए हैं? बेचे हैं। मतलब बाकी का तेला है तो वो क्या है? ठहरा हुआ निकला है ना? तो बाकी का तेला ठहरा हुआ है, इसका मतलब कहती है
480 तेले में से क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, छरा हुआ तेला आपको कितना आ जाएगा सर, तो 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 24। और इशारा की 24 है कि तुल तेले का कितना परसेंट है, तो आप ही बताइए कि तुल तेला का कितना परसेंट हो जाएगा। तो ए से ए तैंसिल, ए से ए तैंसिल, ए से ए तैंसिल, तो ये कितना परसेंट के बराबर है, 5%। और इसको विदाउट पेन एंड पेपर आपको बनाना था, क्या था, 10% 24 है, तो 10% 48 है, तो 24 कितना होता, तो इसका हाफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। आप तो HCGL 2023 में पूछा गया सवाल है सर, तो क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंस का लेवल भी आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंस है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप तो लाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपका 3 पे आ रहा है ना। तो 3 पे क्या आ रहा है क्वेश्चन, वो देखिए क्या रहा है कि 50 टन तेले की लागत मूल्य 2400 रुपया है, प्रति तेले की परिवहन लागत 0.25 रुपये है। ठीक है, एक चोरी तेले तो विक्रय मूल्य 10 रुपया है, तो लाभ प्रतिशत क्या होता, ये भी आपका CGL से पूछा गया सवाल है ना। तो देखिए क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन तो हम देखते हैं, है ना। देखिए दोस्त, आपका प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि 50 दर्जन तेले का क्रय मूल्य, ताकि बोल रहा है 50 दर्जन तेले का क्रय मूल्य 2400 रुपया है। ठीक है, अब देखिए कि अब तेला है तो हम लोग हाजीपुर से लाए हैं, या तो हम कहाँ करते हैं, तेलर से आ रहा है। ठीक है ना, तो हाजीपुर से ला रहे हैं, तो तेलर से ला रहे हैं, तो एक तेला पर आपको 0.25 रुपीज आपको क्या देना पड़ रहा है, तो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज देना पड़ रहा है। कितना देना पड़ रहा है, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज। अगर आप एक पेयर यानी कि दो तेला, एक पेयर को 10 रुपया में आप बेचते हैं, तो बताइए क्या करना है, बताना है कि इसका प्रॉफिट परसेंट निकालिए। क्या करिए, प्रॉफिट परसेंट निकालिए। तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं सर, तो बताइए ठीक, यहाँ से हम एक तेला का प्रॉफिट निकाल लें, एक तेला पे कॉस्ट कितना पड़ रहा है, तो इसमें 50 से डिवाइड कर देंगे सर, है ना, और 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक दर्जन में 12 तेला। अब ये आप याद सवाल नहीं पूछ सकते हैं, है ना। और ये 50 सुनिए, मतलब कि कितना आ गया, एक तेला पे 4 रुपया इसका छिपी है। ठीक है, लेकिन इसको क्या कर रहा है, इसको अब दो तेला से हम लोग निकाल लेते हैं ना, तो तारा देखिए एक तेला पर इतना है, और ये हमारा ट्रांसपोर्टेशन चार्ज 0.2 हो जाएगा, तो एक तेला का CP इतना आ गया, और एक तेला का SP चाहिए था, तो इसका हाफ हो जाएगा। ये पॉइंट है देता नीचे, ये आ जाएगा, है ना। अब इसको करिएगा सर, तो 5-6 हमारा दोनों तक रहा है ना। तो ये कह सकते हैं कि इसको 5 के साथ दिए 100 टाइम में, 5 के साथ दिए 8 पचे 85, है ना, ये 17 आ गया, और यहाँ का 20, तो कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, 3/17, है ना। तो 3/17 हो रहा है सर। तो आप ऐसे भी बोलते हैं कि 1/17 का वैल्यू मेरा काफी है 15 इंटीजर, 15/17, है ना। तो 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 15 है ना, 45 हो जाएगा,
तो 45 हो गया और 34 हो जाएगा, तो यानी कि 15 तो 17 इंटीजर है ना, 45 यानी कि 17/17%। इस तो इतना परसेंट का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है ना। तो इस तरह से चीजें तो आप तो पूछा गया है, सीजीएल लेवल का क्वेश्चन है, तो आपका थोड़ा था तो कैलकुलेटिव देता ही देता, ठीक है ना। तो देखिए और नेक्स्ट सेक्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, अच्छा क्या रहा है कि एक कंप्यूटर तत्रैमुल, एक टीवी से वित्रैमुल से 4500 रुपया कम है, ठीक है। क्या मस्त क्वेश्चन है ना। आयर अच्छा इसको पहले लिख देते हैं फिर बताते हैं। एक कंप्यूटर का त्रैमुल टीवी के त्रैमुल से 4500 रुपया कम है, ठीक है। एक कंप्यूटर है, एक टीवी है, ठीक है ना। टीवी के त्रैमुल से 4500 रुपया इसका रेट है कि कम है। एक हम लोग कंप्यूटर लिए, एक टीवी है, तो कंप्यूटर का सीपी है, तो टीवी के सीपी से कितना है, 4500 रुपया कम है, ठीक है। पिता कम है। टीवी 10% से लाभ पर बेचा जाता है। टीवी तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 10% से प्रॉफिट पर बेच देते हैं, ठीक है। तो 10% से प्रॉफिट पर आप बेच देते हैं, और कंप्यूटर तो 24,500 रुपये में बेचा जाता है। कंप्यूटर तो कितना में बेचा जाता है सर, तो कंप्यूटर का एसपी तो है, तो हमारा कथी कहते हैं, 24,500 रुपया है एचपी। ये किसके लिए आ गया, एक कंप्यूटर के लिए आया, किसके लिए आया, कंप्यूटर के लिए। यदि पूरे लेन देन में 20% का लाभ हुआ है, उसका टोटल प्रॉफिट है तो कितना हुआ है, 20% का प्रॉफिट हुआ है। तो बताइए टीवी का विक्रय मूल्य क्या है, टीवी का कहती है विक्रय मूल्य क्या है, कितना, क्या कह रहा है, टीवी का विक्रय मूल्य क्या है, वो आपको निकालना है साथियों, है ना। तो इसको हम लोग देखिए सवाल नहीं, ये आपका कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। और आईसीआर असिस्टेंट 2022 में पूछा गया है। क्या कह रहा है कि एक आदमी है, कहती है एक आदमी है, वो क्या करता है, कंप्यूटर लेता है और टीवी लेता है। क्या लेता है, कंप्यूटर लेता है और टीवी लेता है। वो तब कहता है कि कंप्यूटर है तो टीवी से 4500 रुपया कम में लेते हैं। क्या करते हैं, टीवी से 4500 रुपया कम में लेते हैं, ठीक है। लेकिन वो कह रहा है, क्या कह रहा है कि उसको टोटल प्रॉफिट, क्या कह रहा है कि उसका टोटल तो प्रॉफिट है सर, तो ऑल ओवर प्रॉफिट 20% होता है। क्या होता है, 20% होता है। और ये क्या कहता है कि कंप्यूटर तो क्या करता है, 24,500 रुपया में बेच देता है। क्या करता है, कंप्यूटर तो 24,500 रुपया में बेच देता है, क्या करता है, बेचता है। तो बताइए कि टीवी का मेरा क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए सर यहाँ पे लिखेंगे, एक तरफ हम लोग सीपी लिख लेते हैं और एक तरफ क्या लिख लेते हैं, एसपी लिख लेते हैं, ठीक है। एक तरफ मेरा क्या रहेगा, सीपी, और एक तरफ मेरा एसपी रहेगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग चाहते हैं कि मेरा 1 मिनट, यहाँ से सीपी, यहाँ से एचपी बोल लेते हैं, है ना। और ये मान लेते हैं कि टीवी यहाँ पे है और एक कंप्यूटर है। 10% पे प्रॉफिट यानी 1/10, तो इसका हमारा काफी हो जाएगा, सीपी 10 रुपया, ठीक है, 10 है। तो यहाँ पे हम लोग से बोल रहा है कि 10 है और 4500 रुपया कम में बेचा गया है जाति में, तो यहाँ से हम लोग 4500 माइनस कर लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, 4500, ये रियल वैल्यू नहीं है इसलिए 73 में बंद कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है
ती क्या कह रहा है, वही कह रहा है। अब यहाँ से ये है 10% प्रॉफिट, तो इसका एसपी कितना आ गया, 11, कितना आ गया, 11 आ गया। ठीक है, अब इस तो बोल रहा है कंप्यूटर, तो यहाँ पर ये बोल रहा है इसका क्या हो रहा है कि 24,500 रुपया में हम इसको क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। ठीक है ना, क्या कर रहे हैं, 24,500 रुपया में इसको बेच रहे हैं। तो अब बताइए कि तीव्रता वो क्या है ना। तो तीव्रता वो हम लोग से पूछने चलिए बोल रहा है ना। और ऑल ओवर ऑल ओवर उसको क्या हो रहा है, 20% प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑल ओवर उसको 20% प्रॉफिट हो रहा है सर। तो ऑल ओवर 20% प्रॉफिट हो रहा है, मतलब इसका सीपी और इसका सीपी दोनों पर 20% का प्रॉफिट हो रहा है ना। तो आप बोलिएगा यस, तो 20% का प्रॉफिट हो रहा है। 1 मिनट, हाँ, कह रहा थी ऑल ओवर, इसमें क्या बोल रहा है कि ऑल ओवर हम तो क्या होना चाहिए, 20% का प्रॉफिट होना चाहिए। तो ऑल ओवर 20% का प्रॉफिट के लिए हम लोग क्या करेंगे सर, तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि ऑल ओवर 20% का प्रॉफिट, यानी तो एसपी है तो सीपी का यानी 20% यानी 20% यानी 1.2 हो जाएगा, है ना। कि 20% तो 100 था, प्लस 20 कर देंगे तो इसको ऐड किए तो 120% आया, और 120 है तो 1.2 10% के बराबर होता है ना। तो यहाँ का एसपी बोलेंगे तो एसपी यहाँ पे कितना आ जाएगा सर, तो 24,500 रुपया हमारा क्या आ रहा है, एसपी आ रहा है। और इसमें हम लोग इतारा ये हो गया, और यहाँ से सीपी कितना, ये 10 और 10 20 हो जाएगा। तो 20 और माइनस का क्या 4500, और ये कितना के बराबर हो जाएगा सर, तो ये 1.2 हो रहा है। अब इसकी तो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, इसमें इससे करते हैं कैलकुलेट तो 24 हो जाएगा, होगा ना। इसमें इससे कैलकुलेट करेगा 24 हो जाएगा। 24 में से इतारा तो माइनस करेंगे तो ये 13 के बराबर आ जाएगा, और इसमें इससे मल्टीप्लाई हम लोग कर लेते हैं, है ना। तो ये पॉइंट से तो हमारा क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो 450 इंटू 12 करेंगे तो 12 पर से 7 ये 0 6 12 तो 48 और 6 54, है ना, यही ना आएगा। 12 पर से 7 हाथ में 6 12 तो 48 और 6 54। अब इसमें अब इसको ऐड करते हैं, यह ना, तो 24,000 में 5000 तो ऐड करिएगा तो कितना तो बराबर आएगा 29,000, है ना। और 29,000 500 में 400 तो ऐड कर देंगे, है ना। तो क्या आएगा 29,900, तो ये कितना के बराबर है, 29,900 के बराबर है। अब ये देखिए 13 यूनिट का वैल्यू इतना है, 13 यूनिट का वैल्यू इतना है, तो 1 यूनिट यहाँ से निकाल लेंगे सर। तो 13 दूनी 26, है ना, 3 बार 13 दिया 39, मतलब कि 1 यूनिट का वैल्यू 2300 रुपया है। अब कुछ भी यहाँ से पूछ देगा तो हम लोग निकाल लेंगे, टीवी का पूछ रहा है तो टीवी लाई 11 से मल्टीप्लाई, तो ये मेरा क्या आएगा 35200, है ना। 11 से मल्टीप्लाई के लिए आपका रूल बताया गया है ना। और नहीं तो हम ऐसे शॉर्ट बना कर दिया करेंगे। चलिए आपको समझ में आया। और ये ट्यूशन हैचत लगाते लिख लीजिए, ये ट्यूशन अपने आप में क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्यूशन में से एक ट्यूशन है ना। ठीक है, अब आपके सामने नेक्स्ट ट्यूशन कौन सा पेश हो रहा है, ये आपकी किस्मत के ऊपर है। आज एक तेल का छौकातर यानी एक तेल का व्यापारी है कि 236 रुपये प्रति लीटर की दर से खरीदे गए 50 लीटर तेल तो बेचकर न्यूनतम 2300 रुपया का लाभ कमाना चाहता है। ठीक है सर, पहले इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, लिखते हैं क्या बोलता है।
क्या कह रहा है कि एक तेल का व्यापारी है, तो क्या करता है कि 50 लीटर तेल लेता है। कितना लेता है? 50 लीटर तेल लेता है। और लेकिन इसका तेल का कीमत है 50 लीटर तेल लेता है, तो क्या करता है? तो 36 रुपये पर लीटर के हिसाब से लेता है। कितना लीटर के हिसाब से लेता है? तो 36 रुपया पर लीटर के हिसाब से वो लेता है। ठीक है, खरीदता है। लेकिन तो बेचता है 2300 रुपया प्रॉफिट भी कमाना चाहता है। वो कितना प्रॉफिट कमाना चाहता है? 2300 रुपया वो प्रॉफिट कमाना चाहता है। ठीक है, चाहता है। इसके लिए वह तेल में कुछ लीटर नकली तेल मिलाता है। क्या निकलता है? नकली मिलाता है। तो नकली तेल का तो हम लोग त्रैमूल कहेंगे। तो नकली तेल का त्रैमूल 180 रुपया पर लीटर है, और उसका तो विक्रयमूल्य है, तो नकली तेल का विक्रयमूल्य है तो 250 रुपया है। नकली तेल का HPA है, CPA है। ठीक है, इसके लिए उसे कितना लीटर नकली तेल की आवश्यकता होती? ठीक है, क्वेश्चन अच्छा। एक क्या है? तेल का व्यापारी है। वो क्या करता है? तो तेल को बेचता है। ठीक है, और क्या कहता है कि हम 50 लीटर तेल लेंगे। कितनी लेंगे? 50 लीटर हम तो तेल लेना है सर। और वो तो 50 लीटर तेल ले रहा है ना। तो वो कह रहा कि हम 50 लीटर तेल तो लेंगे ही, लेकिन वो 50 लीटर तेल में क्या करता है कि 236 रुपये पर लीटर के हिसाब से वो क्या करता है? तेल तो खरीदता है। ठीक है, लेकिन वो चाहता है कि हम क्या करें कि 2300 रुपया क्या करें? 2300 रुपया हम टोटल प्रॉफिट कमाए। क्या करें? 2300 रुपया प्रॉफिट कमाए। तो उसके लिए वो क्या करता है ना कि उसमें नकली तेल मिला देता है। क्या मिलाता है? नकली तेल मिलाता है। और नकली तेल तो मिलाता है ना साथी। तो नकली तेल मिलाता है, तो नकली तेल का त्रैमूल्य है तो 180 रुपया है। कितना है? 180 रुपया है। तो इसमें कह रहा है कि बताइए कि सभी प्रकार के तेल तो 250 रुपये के हिसाब से बेच देता है। तो बताइए कि आप तो कितना लीटर नकली तेल आपको मिलाना पड़ेगा इसमें 2300 रुपया कमाने में। तो बताइए सर कि 236 रुपया का सामान है, 250 रुपया में बेच रहे हैं, तो 1 लीटर पर आपको कितना का प्रॉफिट हो रहा है? तो इसमें से इसको माइनस कर लिए तो 14 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। ऐसे ऐसे कितना है? 50 लीटर, यानी कि 700 रुपया तो आप तो यहाँ से आ गया थी। ठीक है, बाकी 2300 आप प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, उसमें से आपको 700 कमा लिए, तो आप और कितना कमाना है? 1400 रुपया, है ना। और 1400 रुपया आप क्या कर रहे हैं कि 180 रुपया का तेल लेते हैं, 250 रुपया में बेचते हैं, है ना। तो 250 रुपया में बेच रहे हैं, तो 1 लीटर तेल पर आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है? तो 1 लीटर तेल पे आपको कितना का प्रॉफिट हो रहा है? तो 76 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। तो आप बताइए, क्या करिए, बताइए कि कितना लीटर तेल में मिलावट होता। तो इसमें तक किए तो कितना आया? 20, यानी कि 20 लीटर उसको तेल तो मिलाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 20 लीटर तेल इसमें मिलाना पड़ेगा, तब उसको 2300 रुपया तो प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से चीजें तो क्या कर रहा है? आपसे सवाल किया है, पूछ रहा है ना। तो देखिए आते थी प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चाहता है आपका? तारा की तोय दुकानदार 55 रुपये प्रति तेती की दर से 20 तेती चावल क्या करता है? खरीदता है। तो इस शॉपकीपर है सर, वो 20 तेती चावल 55 रुपये से तय के लेता है, और वादी कह रहा है कि 50 और
55 रुपये प्रति तर थे 20 केजी चावल, और 50 रुपये प्रति तर थे 25 केजी चावल। पचास केजी चावल, ठीक है। और क्या करता है, 25 केजी चावल लेता है, और 7 रुपये प्रति तीतर फिर 35 केजी चावल लेता है, ठीक है। 35 केजी चावल कितना पे लेता है, 7 रुपये प्रति किलो के हिसाब से, ठीक है। वो तालिका का चावल खरीदता हुआ परिवहन पर 150 रुपये खर्च करता है। ट्रांसपोर्टेशन पर इसको कितना खर्च होता है, 150 रुपया। वह चावल के सभी तीनों पदार्थ से मिलाता है और पूरे तौर पर इतना रुपये प्रति टीकर से बेच देता है। पूरे चावल को मिलाकर क्या करता है, तो 62.56 रुपीज में वो बेच देता है, ठीक है ना। तो पूरे लेन देन पर लाभ प्रतिशत क्या है, अच्छा सवाल है। खाली ये क्या किया है, कैलकुलेशन तो आपको थुमाया है और कुछ भी नहीं दिया है, ठीक है ना। क्या कर रहा है कि एक आदमी है तो चावल का व्यापारी है, क्या करता है, चावल तो वो बेचता है ना। तो क्या करता है, अपने दुकान में 3 तरह के चावल तो लाता है। कितने टाइप का, 3 तरह के। एक चावल है कि 55 रुपये प्रति केजी के हिसाब से है, वो 20 केजी लाता है। एक 50 रुपये केजी के हिसाब से एक चावल है, वो तो 25 केजी लेता है। और एक चावल और है तो 7 रुपये प्रति केजी के हिसाब से है, इसको 35 केजी लाता है। अब ये तीनों चावल तो मिला दिया और मिलाकर कह रहा है इतना रुपये प्रति केजी के हिसाब से हम इसको क्या कर देते हैं, बेच देते हैं, ठीक है ना। तो बताइए कि पूरा ये हमारा ट्रांजिशन पे, होल ट्रांजिशन पे हम तो कितना पे प्रॉफिट होता। और इसमें भी बोल रहा था सर प्रॉफिट तो आपको लेना ही है, लेकिन प्रॉफिट तो लीजिए था, तो हमारा क्या होना चाहिए, 150 रुपीज है, तो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है, क्या है, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है सर। तो आप ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी आपका पर इसी पर न लीजिए था। तो इसको बनाने के लिए क्या करना होता, सब तरह से निकाल लेते हैं। अब इसमें 55 रुपये के हिसाब से है, तो 20 केजी चावल का कीमत कितना हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 1100 रुपया आ जाएगा। इसमें इसके मल्टीप्लाई यहाँ से कहेंगे तो कितना आएगा, 1250 रुपया आ जाएगा, आएगा ना। अब यहाँ से कहेंगे तो ये मेरा काफी आ जाएगा, तो 0 6 3 है ना, 18 3 21 आ जाएगा। तो आप बोलिए था यस सर, ठीक। अब और सर 1300 रुपया और है, तो इसको ऐड कर लेंगे पूरा, तो 1 और 2 तो 2 4000 हो जाएगा, ठीक है। 4000 यहाँ से हम लोग 250 और 1300, 400 और 2 600, यानी कि 4600 रुपया इसको मतलब कि वो आ रहा है, क्या रहा है, 4600 रुपया ऑल ओवर आ रहा है, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि इतना रुपये प्रति केजी का, आप कहते हैं कि टोटल कितना आ जाएगा, 35 और 7 और 20 80, क्या गया, अच्छी केजी चावल, अच्छी है, ठीक है ना। तो इसको अच्छी से हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे रेशियो निकाल लेते हैं, इतना 65 पॉइंट क्या है 56 और ये में अच्छी, ठीक है ना। तो अच्छी वो कर देते हैं। तो इससे कहते हैं कि 10 से 10 कैंसिल होते है ना। यहाँ से हम लोग 23 से कैंसिल होता, 23 दूनी 46, तो यहाँ से 20 हो गया, 23 दूनी 46, 23 तो काटेंगे, तो 23 दिया 69, नहीं 23 दिया 69 हो गया, है ना। तो 23 दिया 69 तो 12 हो जाएगा ना। तो 23 दूनी 46 हमारा, इसको कट कर रहे हैं तो एक पॉइंट हटेगा, तो यहाँ पर 2 0 और आ जाएगा, और 23 दूनी 46 यानी कि 4, है ना, 4 और 10 14, है ना, 14 2 12 126 हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे तक कर लेते हैं, आपको परेशानी हो रही है तो 23 दूनी क्या हो गया 46, तो यहाँ से तक करेंगे 6 हो जाएगा, यहाँ करेंगे 1,
ये मेरा क्या दिया 5 है ना। तो अगर इसको हम लोग 7 थे लगा देंगे तो 23 थे ताकि हो गया 1 थे कितना ना। तो यहाँ से मेरा क्या गया 4 और यहाँ से 6 यानी कि 2 यानी कि 2 6 72 टाइम में ये तक जाएगा तथेगा ना। अब इस तो देती था तो 4 से तक ही रहा है यहाँ पे ये ठीक है। अब देखिए था कि 4 थे इस तो तक थी 5 बार में 4 थे 2 बार में तक दिया ठीक है। और तक रहा है तो 4 से तक रहा है 25 बार में 4 थे तो 6 तो 24 और यहाँ 3 है तो 8 ठीक है। तो यहाँ पे तक देंगे क्या हो गया सर इस तो तक करेंगे तो 125 हो जाएगा और यहाँ से इस तो तक उतर लेंगे तो 4 दूनी 8 है ना। और ये मेरा क्या हो जाएगा वो हो जाएगा ठीक। तो बताइए 8 दूनी 16 ना हो जाएगा 8 दूनी 16 12 13। तो इस तो कितना % का प्रॉफिट हो रहा है ना। तो कितना % का प्रॉफिट हो रहा है तो 11 का प्रॉफिट हो रहा है 125 पे और इंटू 100 करेंगे तो 4 टाइम में 5 टाइम में 11 तो 44 बता 5 है ना। तो इसको हम लोग तब तक कर लीजिए तो ना 8 5 40 8% का प्रॉफिट हो रहा है। कितना हो रहा है 8.8% का ऑल ओवर ट्रांजेक्शन पे प्रॉफिट हो रहा है। तो इस चैप्टर से बात आप कुछ नहीं मिलेगा तो आपको क्या करेगा वो टाइम टेकन करवा देता है ठीक है ना। इसके अलावा और उसके पास कुछ ऑप्शन ही नहीं है। हाँ देखिए आते क्या बोल रहा है तारा निकिता तो एक टेबल फैन तो 840 रुपया में बेचने पर 20% का लाभ होता है ठीक है। निकिता है कि एक टेबल फैन बेचते हैं क्या करते हैं एक टेबल फैन बेचते हैं कितना में 840 रुपया में तो इनको 20% तो क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। एक दीवार खड़ी है बाल वाच है एक दीवार खड़ी है तो क्या कर रहे हैं इतना रुपया में बेचने पर 12% का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है लाभ हो रहा है। वह टेबल फैन तो 980 रुपया में बेचे क्या करें टेबल फैन तो 980 रुपया में बेचे तो उसे दीवार खड़ी तो न्यूनतम कीमत पर बेचना होता ताकि दोनों तो छातों तो मिला था तो लाभ और नुकसान नहीं हो। बताइए तो ये आपका सवाल तो आसान क्या है आसान क्वेश्चन है ना। क्या कह रहा है निकिता तुम्हारी ये है निकिता है 840 रुपया में टेबल फैन लेती है टेबल फैन बेचती है जिस पे 20% का प्रॉफिट होता है। तो यहाँ से हम लोग सीपी निकाल लेंगे आपको डायरेक्ट पता है तो यहाँ पर 6 बता क्या हो जाएगा 5 है ना होता ना। तो इसको तो नहीं तो आप ऐसे भी इसको चाहते हैं कि ये 24 बोलेंगे क्या हो गया 100 यहाँ से चाहते हैं तो 700 रुपया का इसका सामान था ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि 12% का प्रॉफिट हो रहा है कितना पे 108 पे तो 12% का प्रॉफिट हो रहा है ना। तो इसका 12% का प्रॉफिट है तो ये कितना आ जाएगा 112 इंटू 100 होता 112 इंटू 100 हो गया। इसको 4 से तक ही रहा है तो 4 से 7 से 25 टाइम में 4 से भी तक रहा है तो 4 दूनी 8 है ना। तो यहाँ से 3 बच गया 9 4 से तक रहा ना तो 3 बचा 3 बच गया तो 4 से 7 ये था 28 बार में ठीक है। अब इसको हम लोग काट देते हैं 4 से 7 बार में 4 से तक जाएगा 4 दूनी 8 है ना 4 5 20 ये 7 से इसको काटिएगा तो इताती हो गया 36 21 और 42 है ना। 4 दे देंगे 100 यानी कि यहाँ से कितना आ गया 900 रुपया कितना आ गया 900 इसमें इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 4 देंगे 100 यहाँ पे 900 रुपया आ गया।
और यहाँ 700 यहाँ 900 दोनों मिलाकर टोटल त्रैमूल कितना आ गया 1600। टोटल त्रैमूल कितना आ गया 1600। और आप कह रहे हैं कि तिवाल थरी तो इतना में बेचे ताकि तो फाइन तो इतना में बेच रहे हैं है ना, तो इसको कितना में बेचना चाहिए ताकि प्रॉफिट और ना लॉस हो। तो आपको क्या करना होता है इसको में से इसको माइनस कर लेंगे। तो 20 यहाँ हो गया है ना, तो 20 यहाँ 6 यहाँ यानी कि 620 रुपया में इसको हमको क्या करना होता बेचना होता। क्या करना होता 620 रुपया में इसको हम 20 के 3 देते हैं 4 और 620 रुपया में इस थरी तो अगर हम बेचते हैं दीवार थरी तो ना तो हमको प्रॉफिट होता और ना ही हमको क्या होता लॉस होता। और बहुत अच्छा सवाल था और एक सवाल आपको करना ही होता ऐसा ऐसा, तभी आप क्या कर सकते हैं एसएससी में आते आप लोग क्या कर सकते हैं वो कर सकते हैं है ना। तो चलिए आज इतना तक रहने देते हैं और बाकी हम लोग कल मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में है ना।